बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा महबूब साबिर। आज हम अपने प्रोग्राम में बल्दियाती अदारों के हवाले से जो अहम इशूज़ हैं उनको ज़ेर बहस लाएंगे और इसमें जो चीज़ें हैं जो बल्दियाती इंतखाबात में तहीर चल रही है और जो हुकूमत उसमें गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे और खुसूसन बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कि पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में कोई भी बल्दियाती निज़ाम जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। डिक्टेटर हों तो उन्होंने अपने मफादात की खातर बल्दियाती निज़ाम जो है वो बनाया और अगर सियासतदान आए तो उन्होंने इस बल्दियाती निज़ाम को अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए और अपने मफादात को जो है वो सामने रख के बनाया है। और इस वक्त पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2021 अभी पंजाब असम्बली में पास किया गया है उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि इससे पहले जब सदर मुशर्रफ दौर में मकामी हुकूमतों का निज़ाम था तो इसमें किसी हद तक लोगों को डिलीवर हुआ और लोगों अवामी मुंतखब नुमाइंदे भी उससे मुतमीन थे। लेकिन इसके बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो 2013 का जो एक्ट है उसको लागू कर दिया गया, जिसमें एक बदकिस्मती ये हुई कि बल्दियाती अदारे जो हैं ना सिर्फ उन्हें बेख्तियार कर दिया गया बल्कि बल्दियाती अदारों के जो इख्तियारात हैं वो कंपनियों और अथॉरिटियों को मुंतकिल कर दिए गए। ये एक बदकिस्मती रही और इसके बाद 2019 का एक्ट पीटीआई की तरफ से जो है वो पंजाब में मुतारफ़ करवाया गया, जिसमें यूनियन कौंसलों को ख़त्म करके उन्होंने दही कौंसल और हमसाया कौंसलों की जो है वो बुनियाद रखने की कोशिश की, लेकिन ये भी परवान ना चढ़ सका। और 2021 में फिर एक नया बल्दियाती एक्ट जो है वो मुतारफ़ करवा दिया गया, जबकि अभी 2019 जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था। इसके बाद ये बदकिस्मती रही कि पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो नून लीग की मुख्तसर अरसे के लिए जो गवर्नमेंट आई उन्होंने 2022 का एक एक्ट जो है वो पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया, लेकिन जब गवर्नमेंट परवेज़ लाई की दोबारा आ गई, बहाल हुई, बहाल क्या मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आ गई और परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब बन गए, तो उन्होंने 2021 का जो एक्ट है उसको पास करवा लिया। और अब ये सूरत ये है कि यूनियन कौंसलों को बहाल कर दिया गया और जो एक निचली सतह पर सूरत पैदा होने जा रही थी, जो मकामी हुकूमतों के निज़ाम में एक गुंजाइश थी लेकिन वो नहीं किया गया था कि हमसाया कौंसल और दही कौंसल जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। और अब ये है कि सूरत ये है कि इन बल्दियाती निज़ामों की तजर्बों की वजह से पंजाब के बल्दियाती इदारे सफ़र कर रहे हैं और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे भी इबहाम का शिकार हैं। बल्दियाती इंतखाबात की जहाँ तक तल्लक है, अभी तक पंजाब में ये बदकिस्मती है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पंजाब हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करे, हम बल्दियाती इंतखाबात करवाने को तैयार हैं। लेकिन सूरत ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब ने हल्का बंदियाँ की थी वो हल्का बंदियाँ 2019 के एक्ट के मुताबिक थी और उनका फाइनल नोटिफिकेशन भी हो गया था। लेकिन अब अगर दोबारा बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाते हैं तो 2021 के तहत इलेक्शन कमीशन को दोबारा हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी और इसमें फिर इस साल बल्दियाती इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे और ये तहीर हरबे। और दूसरी ये है कि अभी इस एक्ट के तहत रूल्स बनने हैं, इलेक्शन जो अथॉरिटीज़ हैं वो बननी है, आपकी फाइनेंस कमीशन बनना है, लोकल गवर्नमेंट कमीशन बनना है, आपके बाईलॉज बनने हैं और फिर रिपील होने हैं बाकी एक्ट, उसमें भी ताहीर होगी। और अब ये बहस चल रही है कि क्या पहले बल्दियाती इंतखाबात होंगे या आम इंतखाबात होंगे। और इस वक्त ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जब सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में और बहुत सारे इलाके मुतासर हुए हैं, अगर बल्दियाती नुमाइंदे होते तो नुकसान भी कम होना था और अमदादी सरगर्मियों में भी बेहतरी की तवक्को थी और बेहतर तौर पे बहाली के काम भी हो सकते थे। और एक बात जो हम और आपके नोटिस पे लाना चाहते हैं इस वक्त कि इस वक्त सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड जो है उसकी वजह से जो सूरत पैदा है वो बल्दियाती अदारे इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हैं। और इस वक्त PFC शेयर जो है उसमें 2006 के बाद 16 साल के बाद सिर्फ 7.5% इजाफा किया गया है, जिसे बल्दियाती इदारों ने नाकाफी करार दिया है। और ये जो PFC शेयर है
اس میں سب سے بڑی ظلم یہ ہے بلدیاتی اداروں کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کا بجٹ نہیں بن رہا، اور صورتحال یہ ہے کہ اے ڈی پی جو ہے وہ بنانے میں بلدیاتی ادارے ناکام ہیں، اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، بجٹ نہیں ہے کام کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ڈیولپمنٹ شیئر 2017 سے بند کر دیا گیا ہے، اور جو ایکسٹرا پی ایف سی شیئر بلدیاتی اداروں کو مل رہا تھا وہ بھی 2017 کے بعد نہیں مل رہا۔ اور یہ لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن، جو لاہور پنجاب کی سب سے بڑی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن، وہ اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے، جس کے سارے پیسے تقریبات میں، حکومتی سرکاری تقریبات اور اجلاسوں میں لگا دیے گئے اربوں روپے کے فنڈز، اور اب اس کے پاس تنخواہوں کے لیے بجٹ رینج نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہم صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے وہ ہے پینشن کے حوالے سے، کہ پنجاب کے تمام محکموں میں پینشن جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، لیکن جو 40,000 سے زیادہ پینشنر ہیں بلدیاتی اداروں کے، ان کی پینشن کے حوالے سے جو ہے وہ اڈاپشن لیٹر جو ہے محکمہ بلدیات کی طرف سے جاری نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پینشنر جو 15% پینشن بڑھی ہے، پینشن اس حوالے سے کافی پریشان ہے۔ اور اس حوالے سے سیکٹری لوکل گورنمنٹ سی ایم کو ایک سمری بھیجی ہے جس پہ ابھی تک کوئی آرڈر نہیں آیا ہے، اور پینشنر اس وقت احتجاج کر رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو نیا ایکٹ آیا ہے اس میں اس وقت افسران میں بہت بددلی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 803 افسران جو لوکل کونسل سروس کے 2007 میں بھرتی ہوئے تھے ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا، ان کی جگہ جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو افسران بھرتی ہوئے تھے ان کو ریگولر کرنے کے لیے یہ شک شامل کر دی گئی ہے، جس میں سے وہ بددلی جو چیف آفیسر اور بڑی سیٹوں پہ فائز افسران ہیں وہ کام چھوڑ چکے ہیں، اور ان میں بددلی پائی جاتی ہے، وہ بھی سراپا احتجاج ہیں کہ انہیں 15 سال ہو گئے ہیں، اس 17 سال ہو گئے ہیں ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا، اور ان کی جگہ جو 2 سال پہلے افسران بھرتی ہوئے ہیں ان کو ریگولر کیا جا رہا ہے۔ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے مسائل ہوں یا عوام کے مسائل ہوں یا بلدیاتی اداروں میں بے قاعدگیاں ہوں یا بے ضابطگیاں ہوں، ہم آپ کو ان کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے بلدیات نیوز۔ اللہ نگہبان۔